शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम सोमवार व्रत की कथा का रसपान करेंगे। सोमवार का व्रत भगवान शिव जी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि जो सोमवार का व्रत श्रद्धापूर्वक रखता है उसकी हर मनोकामना भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं। जैसे एक साहूकार ने अपनी श्रद्धा और निष्ठा से शिव जी की पूजा की तो उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला। आज की वीडियो में हम सोमवार की कथा सुनेंगे। जो भी सोमवार का व्रत रखता है उसे सोमवार की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए, तभी उसे सोमवार के व्रत का फल प्राप्त होता है। कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। वो बहुत ही धनवान था, परंतु उसे एक कमी थी, उसे पुत्र नहीं था। वह नियम से भगवान शिव जी की पूजा किया करता था और शाम को मंदिर में घी का दीपक जलाया करता था। ऐसे ही करते करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, माता पार्वती भगवान शिव जी से कहने लगी कि हे स्वामी, यह साहूकार आपकी कितनी भक्ति करता है, नियम से आपकी पूजा करता है, आप क्यों नहीं इसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, इस पृथ्वी पर सबको आपने भाग्य का कर्मफल भोगना ही पड़ता है, इसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है। तब माता पार्वती कहने लगी कि हे स्वामी, इसने बड़े ही अच्छे कर्म किए हैं, आप उसे पुत्र का वरदान अवश्य दें। इस पर शिव जी ने साहूकार के स्वप्न में कहा कि हे साहूकार, मैं तुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष की ही होगी। इस पर साहूकार जब प्रातःकाल उठा तो ना दुखी हुआ और ना ही खुश हुआ। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई। कुछ समय के पश्चात उसके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम उन्होंने अमर रखा। वह धीरे धीरे जब 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसको उसके मामा के साथ काशी पढ़ने भेज दिया। उसने अपने साले को खूब ढेर सारा धन दिया और कहा कि रास्ते में यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। अब वह अमर को लेके काशी के लिए निकल पड़ा और रास्ते में पूजा हवन और यज्ञ कराते हुए जाने लगा। चलते चलते एक नगर में पहुँचे। वहाँ पर एक राजकुमारी का विवाह होने वाला था। वहाँ पर वे हवन करा रहे थे। राजकुमार जिसके साथ राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता की दृष्टि इस लड़के पर पड़ी। उसने उसके मामा को धन का लालच दिया और कहा कि तुम अपने भांजे को मेरे पुत्र की जगह बैठा दो और राजकुमारी के साथ विवाह करवा दो, उसके बाद में राजकुमारी को विदा करके ले जाऊंगा। इस पर मामा ने अपने भांजे को राजकुमारी के साथ बैठा दिया। उसका विवाह हो गया, परंतु अमर न्यायप्रिय था। उसने उसकी चुनरी पर लग दिया कि मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु तू जिसके साथ जाएगी वह एक आंख से काना है। इस पर जब राजकुमारी ने चुनरी पर का लिखा हुआ पढ़ा तो वो कान्हे लड़के के साथ जाने से मना कर दिया और अपने पिता से सारी बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को अपने पास से रख लिया और बारात वापस लौट गई। अब मामा अमर को लेके काशी पहुंचा। अमर वहाँ पे अपनी शिक्षा पूरी करने लगा, परंतु जिस दिन उसकी मृत्यु का समय आया उस दिन वह हवन करा रहा था। अब वहाँ से उसे सिर में दर्द होने लगा। अपने मामा से कहा कि मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं अंदर सोने जा रहा हूँ। मामा जब यज्ञ करा के हवन करा के अंदर गया तो उसने देखा कि उसका भांजा मृत्यु पड़ा है। अब वह रो रो के विलाप करने लगा। संयोगवश उसी रास्ते माता पार्वती और भगवान शिव गुजर रहे थे। जब माता पार्वती ने इसकी रोने का स्वर सुना तो भगवान शिव से कहने लगी कि हे स्वामी, मुझे इसके करुण स्वर रोने का विलाप सहन नहीं हो रहा है। इस पर भगवान शिव माता पार्वती जाकर
देखते हैं। भगवान शिव कहते हैं ये तो वही साहूकार का लड़का है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इस पर पार्वती जी कहने लगी कि हे स्वामी, आप इसे 100 वर्ष की आयु प्रदान करें, नहीं तो इसके माता पिता की मृत्यु हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में जाके कहा कि मैं तेरे पुत्र को 100 वर्ष का वरदान देता हूँ। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया। मामा भांजे काशी की पढ़ाई पूरी कर अपने घर को लौटे। लौटते वक्त वही नगर पड़ा जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। उस नगर के राजा ने अमर को पहचान लिया और अपनी पुत्री के साथ ढेर सारा धन देकर उसे विदा किया। अमर अपने नगर पहुँचा। उसके माता पिता ने प्रण कर रखा था जब तक पुत्र को जीवित ना देख ले तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। पुत्र को जीवित देखकर वे बहुत ही खुश हुए। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। अब साहूकार और उसका पुत्र सुखी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। तो ये थी आज की सोमवार व्रत की कथा। हे भोले शंकर, हे माता पार्वती, जो भी यह कथा पूर्ण सुने उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना, जो हुंकार भरे उसकी भी हर मनोकामना पूर्ण कर। बोलो भगवान शंकर माता पार्वती की जय। तो ये थी आज की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान शिव माता पार्वती का जयकारा लगाएं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।